हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज अपन इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में प्रतिरोध की निर्भरता की स्टडी करेंगे। प्रतिरोध, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता में सबसे पहला पॉइंट चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। तो इसमें जैसे जैसे आप चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चालक तार का प्रतिरोध हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपन लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखें, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल L, R समानुपाती L। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 देंगे। यानी जैसे जैसे आप चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चालक तार का प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सेकंड, सॉरी यहाँ चालक तार लिख लेना, चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट को अपन एरिया भी कह सकते हैं, यानी क्षेत्रफल। तो यदि चालक तार का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका हमेशा प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अर्थात चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखें, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को अपन क्या कह सकते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती 1/a। यहाँ A क्या है, अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल, एरिया। तो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको अपन समीकरण नंबर क्या देंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2 का देखो एक पक्ष बराबर है तो अपन नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, R समानुपाती L इंटू 1/a। L चालक तार की लंबाई है, A चालक तार का अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल है। इस समानुपाती के चिन्ह को जब अपन हटाएंगे, यहाँ नियतांक लेंगे तो R इक्वल टू K इंटू L/A। ये जो K है यहाँ, इसको कहते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, K इक्वल टू, देखो A यहाँ क्या है, भाग में, इधर कहाँ आएगा, गुणा में, R इंटू A, और L कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया K इक्वल टू R इंटू A/L। अब अपन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। यहाँ ये समझ में आया होगा, R यानी अपन समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो उसमें एक पक्ष बराबर, तो अपन क्या लिखते हैं, R समानुपाती L इंटू A/A। यहाँ समानुपाती के चिन्ह की जगह अपन एक नियतांक लेंगे K, जिसको अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो R इक्वल टू समानुपाती की जगह K, L और भाग में A है A। फिर अपन क्या विशिष्ट प्रतिरोध का
सूत्र निकालेंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और L आ जाएगा भाग में। अब अपन निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, क्योंकि इस सूत्र में देखो आप प्रतिरोध का मात्रक जानते हो ओम, एरिया क्षेत्रफल है उसको अपन मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, और एल लंबाई, यदि एरिया आप मीटर में लोगे तो लंबाई भी किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। यदि आप एरिया को सेंटीमीटर में लोगे तो लंबाई को भी अपन किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, यानी दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। तो अपन मान लो यहाँ एरिया को किस में ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं, तो K इक्वल टू हो जाएगा आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा ओम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई क्या हो जाएगी मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू क्या बचेगा ओम इंटू मीटर। तो अपन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम इंटू मीटर। अपने वो कह सकते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। तो अपने को ध्यान रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम गुणा मीटर। यहाँ आप थोड़ा नोट लगा करके लिखें, नोट में लिखें विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, केवल पदार्थ की प्रकृति पर, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध न तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, दोनों पे ही नहीं करता है, यानी ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लिखें, बहुत अच्छा मोस्ट लगा लेना इसको, अच्छी चीज है। अब इस पे अपन एक सवाल हल करते हैं, कैसे पूछेंगे आपको एग्जाम में। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम गुणा मीटर है जब चालक तार की लंबाई 2 मीटर हो। यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त होगा। ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, देखो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम गुणा मीटर है, कब, जब चालक तार की लंबाई कितनी है 2 मीटर हो। आगे कह रहा है यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब आधे बच्चे क्या करेंगे कि याद आ जाएगा कि प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ चालक तार की लंबाई 2 मीटर दे रखी है और विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम गुणा मीटर कर रहा है, दे रखा है। यदि उसकी लंबाई आधी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और 1 ओम गुणा मीटर लिख देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान, मैंने नोट लगा करके लिखवाया है कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो ना तो चालक तार की लंबाई पर और ना ही अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, वो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 2 ओम गुणा मीटर ही होगा, 2 ओम गुणा मीटर ही होगा। कारण भी लिखना है, क्योंकि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध
क्योंकि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर नहीं, लंबाई पर नहीं। उतारने से और बुक में इससे संबंधित जो भी सवाल है आप इसे हल करें। जो यदि आपकी समस्या हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस समस्या का समाधान जरूर करवाऊंगा। लिख लें एक बार। मैं समझता हूं लिख लिया होगा आपने। अपन ओम के नियम से दो क्रम है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो इनके सूत्र तो उत्पन्न अपन कल करेंगे। आज इन दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या होता है। पहले इन दोनों की अपन परिभाषा देखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध, आपको ध्यान है अपन कोई भी या किसी भी चीज का क्रम बनाएंगे तो अपने को कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का क्रम बना रहे हैं तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध कितने की आवश्यकता होगी, दो की। तो अपन श्रेणी क्रम की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब किसी पहले प्रतिरोध का दूसरा, देखो इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, इससे अपन मान लो दूसरा प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये हो गया दूसरा। ऐसे ही मान लो इसी क्रम में अपन तीसरा जोड़ रहे हैं तो ये तीसरे का पहला सिरा और ये हो गया दूसरा। तो क्या लिखेंगे, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ध्यान देना, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो, इस प्रकार का क्रम यदि लगातार चलता रहे तो वह क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। दोबारा ध्यान दें, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का क्रम आपको क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। ऐसे अपन समांतर क्रम में देखेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक स्थान से और दूसरा सिरा एक स्थान या बिंदु से जुड़ा होता है। ये ध्यान दें, ये मान लो पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा। तो देखो इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ से यहाँ जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा भी यहाँ है, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा भी देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा देखो ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का भी ये रहा, तीनों एक जगह देखो यहाँ जाकर के मिल रहे हैं। यानी पहले सिरा मिल रहा है ए पर और दूसरा सिरा कहाँ मिल रहा है, बी पर। तो जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़े हो तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का क्रम हमेशा कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। ये इनके क्रम में जुड़ने की जो परिभाषाएं थी इनमें मुख्य अंतर है। अब जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है ये तो हो गई इसकी परिभाषाएं। दूसरा इनमें जो मुख्य अंतर अपन इनका सूत्र उत्पन्न करेंगे तो उनमें मुख्य अंतर होगा कि इस क्रम में या श्रेणी क्रम में, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होगा।
कहने का मतलब जितनी इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी आई, उतनी इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और उतनी ही तीसरे में, यानी सभी प्रतिरोधों में हमेशा प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जबकि इसमें क्या होगा, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है। इसमें क्या होगा, ये पहला प्रतिरोध है, इसमें I1 धारा प्रवाहित होगी, दूसरे में I2 मान लो, तीसरे में I3, यानी इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तीसरा, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान होता है। ये इनमें मुख्य जो अंतर थे वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, इसे उतार लें। और सभी स्टूडेंटों से और फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते रहें और उनको फ़ायदा मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।